अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी स्टूडेंट, सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट का अपने चैनल उर्दू की अहमियत पर दिल से खैर मकदम करता हूं और साथ ही साथ ये बताना भी चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल से फ़ायदा उठाया है और आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और दूसरी बात यह है कि देखिए, आपका इम्तिहान बहुत करीब है। अब तक आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मेरा मामूल है, हर चैप्टर का हमने 2 वीडियो बनाया है, एक ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। तो हमने आपको अब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चैप्टर 24 यानी कि 24 चैप्टर तक पढ़ा दिया और आज पढ़ाएंगे हम आपको 25 यानी कि 25 चैप्टर आज को पढ़ाएंगे, जो कि आपके इम्तिहान के लिए बहुत ही हेल्पफुल। और ये तमाम क्वेश्चन अब जितने चैप्टर आएंगे तब सब VBI बन सकते हैं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन से आते हैं, तो आपको सही से पढ़ना सुनना होगा। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आपको पढ़ना। देखिए, हमने आपको बताया था पहले कि जब भी हम चैप्टर पढ़ाते हैं पहले राइटर के बारे में जरूर पढ़ाते हैं, क्योंकि इम्तिहान में अक्सर राइटर की ही जीवनी से आपके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो आइए सुनते हैं और फिर इसके बाद में आगे सामने जैसे मैं मामूल है मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना करके दूंगा, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और मददगार साबित होगा। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। मिर्जा रजब अली बेग सरवर, मिर्जा रजब अली बेग सरूर भी कोई बोलता है, सरवर बोलता है, बरकब जो भी हो, तो मिर्जा रजब अली बेग सरवर या सरूर कुछ भी कह सकते हैं आप। 1785-86 के करीब पैदा हुए हैं। 1785-86 के करीब पैदा हुए हैं। ये लखनऊ के बाशिंदे थे। इनके वालिद का नाम मिर्जा असगर अली था। इनके वालिद का नाम मिर्जा असगर अली था। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिससे वो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उसको मैं राउंड कर दे रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा और उसको में नोट कर लीजिएगा। सरवर लखनऊ ही में पले बढ़े और उनकी तालीम और तरबियत भी यही हुई। उनकी तालीम किस कदर थी उसका हाल मालूम नहीं है। जी स्टूडेंट, अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि मिर्जा रजब अली बेग सरवर की तालीम कितनी हुई थी, BA, MA, इंटर, और में कोई नहीं, तो आपको कोई नहीं को चुनना है, क्योंकि परफेक्ट तौर पे किसी ने इनके बारे में नहीं बताया कि उनकी तालीम कहाँ तक हुई थी। जी स्टूडेंट, लेकिन वो उर्दू और फारसी से बखूबी वाकिफ थे और किसी हद तक अरबी भी जानते थे। सरवर का लगाव फनून, सिपाहगिरी, खत्ताती और मौसीकी से था। सरवर ने अय्याम जवानी में शायरी शुरू की और मीर सोज के शागिर्द आगा नवाजिश को अपना उस्ताद बनाया। जी स्टूडेंट, लेकिन सरवर शायरी में अपनी अदबी पहचान नहीं बना सके, कोई पहचान नहीं बना सके। वो सारी उम्र माशी एतबार से परेशानी रहे। गाजीउद्दीन हैदर के ज़माने में वो लखनऊ से कानपुर आए और नसीरुद्दीन हैदर की अहद में दोबारा लखनऊ वापस आ गए। ये स्टूडेंट, मोहम्मद अली शाह के दौरे हुकूमत में सरवर को मुलाजमत का शर्फ हासिल हुआ, लेकिन मोहम्मद अली शाह के बेटे के ज़माने 1847 और 1842 में उनकी मुलाजमत बरकरार नहीं रह सकी। अहद वाजिद अली शाह में 50 रुपये माहाना पर उनका तकारुर हुआ। उसी ज़माने में उनकी दूसरी अहलिया का वसाल हो यानी कि इंतकाल हो गया और कानपुर में रहने वाली पहली बीवी सख्त बीमार हो गई। बदलते सियासी हालात की वजह से जब सरवर का वजीफा बंद हो गया तो संदीले के रईस अमजद अली खां बलूच ने उनकी सरपरस्ती की। 1857 की बगावत के बाद, याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी आई है, 1857 की बगावत के बाद महाराजा बनारस ने सरवर को 100 रुपये महीने पर मुलाजिम रखा था। ये क्वेश्चन जो है इस साल के सेंटर के एग्जाम में आया था कि महाराजा बनारस ने सरवर को कितने रुपये पर मुलाजिम रखा था। तो याद रखिएगा कितने, 100 रुपये। कितने, 100 रुपये पे रखा था। वह जुलाई 1859 यानी कि 1859 में बनारस पहुंचे और चंद दिनों के बाद रामनगर चले आए, जहां 10 वर्षों तक उनका कयाम रहा। रामनगर में ही 1869 में सरवर का इंतकाल हो गया। ये आपको टर्निंग पॉइंट है, ये को याद करना होगा। 1869 में इंतकाल हो गया और पंचपट्टी के मकाम पर वाक़ कब्रिस्तान में दफन हुए। ये भी आपको याद कर लेना होगा। ये वाज़ेह रहे कि रामनगर उस वक्त बनारसी का एक हिस्सा है। सरवर उर्दू दुनिया में अपनी तसनीफ फसाने अजायब की वजह से बहुत मशहूर मारूफ हुए हैं और अदब की ये क्लास की किताब 1825 में कानपुर में लिखी गई। फसाने अजायब के अलावा सरूर सुल्तानी, शगुफ मोहब्बत, सबिस्तान सरवर और गुलजारे सरवर, फसान इबरत, शरार इश्क, नसर व नसार
और इंशाए सरवर की दीगर किताबें हैं, यानी कि इनकी दूसरी किताबें हैं। ये स्टूडेंट आपने सुन लिया। अभी आपने सुना हालात ज़िंदगी मुसन्निफ के यानी राइटर के, जिससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। वो तमाम क्वेश्चन हमने घेर दिया और आगे अब देखते हैं वो क्वेश्चन जो आपके बुक में बने हुए नहीं है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सवाल नंबर 1 में है कि शामिल नसाब दास्तान के मुसन्निफ कौन है। जी ये स्टूडेंट आप 4 विकल्प जो देख रहे हैं, इन 4 विकल्प में से आपको चुनना होगा और देखना होगा कौन कौन से वो विकल्प हैं। ए अलिफ में है रजब अली बेग सरवर, बे में है रतन्ना सरसार, और जी में है मीर अमन देहलवी और दाल मुल्ला वजी। जी स्टूडेंट इसमें से सही जवाब होगा अलिफ, रजब अली बेग सरवर जो है दास्तान के मुसन्निफ कहे जाते हैं के। और आगे देखते हैं सवाल नंबर 2 में है रजब अली बेग सरवर की पैदाइश कब हुई। ये 4 विकल्प आप देख रहे हैं, इसका सही जवाब होगा अलिफ, 1786 में इनकी पैदाइश हुई। जी स्टूडेंट देखते हैं सवाल नंबर 3 में रजब अली बेग सरवर के वालिद का नाम क्या था। जी स्टूडेंट ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से आते हैं और आपको याद करना भी होगा। इसके जवाब होगा बे मिर्जा असगर अली बेग उनके वालिद का नाम था। जी स्टूडेंट देखते हैं सवाल नंबर 4 में सरवर का इंतकाल कब हुआ। जी स्टूडेंट सरूर कहिए या सरवर कहिए, बहर का जो कुछ भी हो, उनका इंतकाल कब हुआ, उसका सही जवाब है जी 1869 में उनका इंतकाल हुआ। देखते हैं सवाल नंबर 5 में वाजिद अली शाह ने कितने रुपये माहाना पर सरवर का तकर्रुर किया था। जी स्टूडेंट वाजिद अली शाह ने कितने रुपये पर माहाना पर सरवर का तकर्रुर किया था। जवाब लिखा है 50 रुपये का। जी स्टूडेंट आगे देखते हैं वो क्वेश्चन जो आपके मेन बुक में बने हुए क्वेश्चन है मुख्तसर तरीन के नाम से। देखिएगा सवाल नंबर 1 में है फरखंदा वक्त किसको कहा गया है। फरखंदा वक्त किसको कहा गया है, याद कीजिएगा यमन के बादशाह को फरखंदा वक्त कहा गया है। देखते हैं सवाल नंबर 2 में साइल को क्या मिला। साइल कहते हैं मांगने वाले को, साइल को क्या मिला। जवाब है साइल को ताजो तख्त मिला। क्या मिला, साहिल को ताजो तख्त मिला। देखते हैं सवाल नंबर 3 बादशाह सल्तनत छोड़कर कहाँ गया। जी स्टूडेंट बादशाह सल्तनत छोड़कर कहाँ गया। जवाब है बादशाह सल्तनत छोड़कर दूसरे शहर चला गया। देखते हैं सवाल नंबर 4 में सौदागर ने बादशाह के साथ क्या सुलूक किया। जवाब है सौदागर ने बादशाह के साथ धोखाबाजी का सुलूक किया। चाहे सौदागर आएगा या साहिल आएगा, दोनों का सवाल एक ही है, समझिएगा आप। उसने क्या किया था, बादशाह के साथ धोखा किया था। सवाल नंबर 5 में बादशाह की बेगम किसके साथ चली गई। जी स्टूडेंट बादशाह की बेगम किसके साथ चली गई। जवाब है बादशाह की बेगम सौदागर के साथ चली गई। जी स्टूडेंट वो तमाम क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव के नाम से आते हैं, जो किताब के है वो भी हमने दे दिया और किताब के अंदर बने ने उसको दे दिया। अब आइए देखते हैं वो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव अंदर से बनाया गया है, उसको आपको पढ़ना है। सवाल नंबर 1 में है, देखते हैं आप कि मिर्जा रजब अली बेग सरवर कब पैदा हुए। सवाल नंबर 1 में मिर्जा रजब अली बेग सरवर कब पैदा हुए। तो जी स्टूडेंट इसका सही जवाब आपको होगा, जवाब उसका सही होगा आपको जीम नहीं, ये जो गलत दिया गया है 1985 और 1986 हो गया है, ये गलत है। इसका जवाब याद कीजिएगा आप लोग 1785 या 1786, यानी कि 17 जगह पर या 19 गलत लिखा गया, इसको काट दिया हूँ। लिखिएगा 1785 या 1786 दो विकल्प के साथ आएगा, तो आपको चुनना होगा 1785 1786। अगर इसके बाद आपको पीडीएफ मिलता है और पीडीएफ में आपको लिखा होगा 1985 ये 86, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ, गलती से मिस्टेक हो गया है। आपको याद करना होगा कि 1785 या 1786 आपको पीडीएफ में भी बना लेना होगा। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 2 में है कि मिर्जा रजब अली के वालिद का क्या नाम था। जी स्टूडेंट मिर्जा रजब अली बेग के वालिद का क्या नाम था। जवाब उसका होगा बे, जवाब होगा अकबर, उनका जवाब उनका होगा जिम होगा। क्या होगा, जिम होगा। जवाब क्या होगा, जिम होगा। मिर्जा असगर अली उनके वालिद का नाम था। ये तमाम क्वेश्चन हमने आपको वहां दे दिया है उनके जीवनी में, हालात जिंदगी में। सवाल नंबर 3 में है मिर्जा रजब अली कहाँ पैदा हुए। जी स्टूडेंट मिर्जा रजब अली कहाँ पैदा हुए, इसका जवाब होगा आपको बे, लखनऊ में इनकी पैदाइश हुई। देखते हैं सवाल नंबर 4 में मिर्जा रजब अली का इंतकाल कब हुआ। ये तमाम क्वेश्चन है जो भी आई क्वेश्चन आपके नाम से जाने जाते हैं। तो मिर्जा रजब अली बेग का इंतकाल कब हुआ, इसका सही जवाब होगा बे, 1869 में इनका इंतकाल हुआ। जी स्टूडेंट वो तमाम क्वेश्चंस रहे जो हमने आपको दे दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बात को आपको समझ गए होंगे। फिर मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक की इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।